अब है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो वो हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट को डिफाइन करता है हमारी बॉडी के. एंड जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारे केमिकल लेवल को डिफाइन करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन: केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजल. एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक. ऑर्गेनिज्म लेवल. ठीक है, सो इस लेवल में क्या है, फर्स्ट है हमारा केमिकल लेवल. सो एट दिस लेवल द एटम्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. ठीक है, व्हाट इज एटम्स? Basic unit of matter. Sorry, Ma'am, basic unit of matters. basic या smallest unit? Smallest unit. Yes, smallest unit of matter that retain the property of an element. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटम्स. एटम्स क्या क्या होते हैं बॉडी में? बताओ. Oxygen. या एटम्स होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सिंगल हम नाइट्रोजन. हाँ, नाइट्रोजन. हम लोग याद करते थे ना, मेटलिक टेबल होती थी जो हम याद करते थे ऐसे, फिर बाद में फिर वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फिर हम आगे साइंस में हमने, जब हम लोग 12th में थे, फिर हम H2O बनाते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दिखा के H2O लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होते हैं? व्हेन एटम बॉन्ड टुगेदर. ठीक है, जब दो एटम्स बॉन्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम है, सिंगल H हाइड्रोजन एटम है, कार्बन C एटम है, ऑक्सीजन O एटम है, नाइट्रोजन N भी एटम है. ठीक है, Ca कैल्शियम का Ca होता है, वो भी एटम है, फास्फोरस का P भी एटम है. ठीक है, तो ये जो एटम है, मतलब ये 6 एटम्स जो हैं, ये पूरी बॉडी के में बॉडी मास बनाते हैं. ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं दैट मेक अप अबाउट 99% ऑफ बॉडी मास. कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. ठीक है, तो कोई बॉडी मास के बारे में आपको पूछेगा तो ये सारे एटम जो है मिलके बॉडी मास बनाते हैं. ठीक है, और जब एटम जो है, ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, और कंबाइन, जब ये एटम साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो जो हाइड्रोजन, जो वाटर है वो क्या है? मॉलिक्यूल है. समझ आया? मतलब एटम जो है वो सिंगल होते हैं, H और O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जब हमको सिंगल बोल रहे हैं तो वो हमारे क्या है? एटम है. जब वो H2O बन रहा है, जब वो वाटर बन रहा है, तो वो बन जाता है हमारा मॉलिक्यूल. ठीक है, सो यहाँ पे ये केमिकल लेवल में हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, सो केमिकल ये हमारे क्या है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल है, केमिकल लेवल के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, नाउ एक और चीज आती है, इसमें नहीं लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स. प्रोटीन, लिपिड जो हमने पढ़ा था, फैट्स, ठीक है, वो होते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है, और इसमें हमारी जो केमिकल रिएक्शन जो हम बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस में आती हैं. ठीक है, जो ऊपर आपने पढ़ा प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस हमारे किस में आती हैं? केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल लेवल की. ठीक है, सो केमिकल लेवल में आ गया एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन योर बॉडी. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. दूसरा हमारा होता है सेलुलर लेवल. सो सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं. एंड सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म.
दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये आ गया हमारा सेलुलर लेवल। सो सेलुलर लेवल में हमारे क्या होते हैं कि इसमें हमारे इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सो ईच टाइप ऑफ सेल हैज स्पेशलाइज्ड रोल। बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल है, ठीक है, तो मसल्स की बात आ गई, सेल्स की बात आ गई, तो वहां पे सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब मस्कुलर जो सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। फिर अगर वो नर्व सिस्टम में है सेल्स हमारे, तो वो सेल्स क्या करेंगे, सिग्नल ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, अगर वो सेल हमारे ब्लड में है तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो चीज है ये आती है हमारे सेल्यूलर लेवल पे। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज टिश्यू लेवल। So tissue are the group of similar structural cells of common embryonic origin that have a common function. ठीक है, दे वर्क टूगेदर। लाइक प्राइमरी टिश्यू टाइप क्या क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं और नर्व टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसमें 4 टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यूज आते हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल इट्स अ बॉडी स्किन का कवरिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी सरफेस को कवर करता है, या कि आपके ऑर्गन की लाइनिंग को, जो ऑर्गन के लाइंस है उनको कवर करता है, या स्टमक जो हमारा है उसकी लाइनिंग को। तो ये आते हैं एपिथेलियल सेल। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू, नाउ कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट से है यानी कि सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम क्या ले सकते हैं इसमें, बोन ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, कार्टिलेज ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमको बाइंड कर रही हैं एंड कनेक्ट कर रही है, सपोर्ट दे रही हैं, तो वो हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब याद रखना कि बोन, ब्लड और कार्टिलेज ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। कार्टिलेज आप देख सकते हो कान के, देखो कान पे अगर हाथ लगाओगे तो ऊपर जो ये चीजें हैं ना, ये हल्की सी जो बोन है, इनको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी आप बैठे बैठे अपने कानों में हाथ लगाओगे तो आपको कार्टिलेजेस दिखेंगी। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं और बाइंड्स कर रहे हैं। दूसरा हमारा टिश्यू में क्या आता है, प्राइमरी में एक होता है मसल टिश्यू। ठीक है, हमने मसल सेल पढ़ा था, मसल सेल भी होता है, मसल टिश्यू भी होता है। मसल टिश्यू क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, वहां पे क्या था, सेल में भी मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही फंक्शन कर रहे थे। जहां मसल आएगा वहां पे मूवमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जैसे कि स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक होती है, स्मूथ मसल होती है। जैसे हमारी जो अब यहाँ पे कार्डियक आ गया, फिर से कार्डियक, जहाँ पे कार्डियक वर्ड आएगा वहां पे क्या बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हार्ट के आसपास जो मसल्स होती है उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो प्राइमरी टिश्यू टाइप है वो है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वो हमारे आ गए नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से हमारे टिश्यू भी प्राइमरी होते हैं। नाउ ओके, सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 4 वन इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, एट दिस लेवल वेरियस टिश्यू कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब टिश्यू कंबाइन हो गए और उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया। ठीक है, ऑर्गन लेवल मोस्टली बनता है, और कोई भी ऑर्गन बनता है 2 और मोर टिश्यू से। जब एक से ज्यादा टिश्यू कंबाइन मतलब आपस में आते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर विद द कॉमन फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गए, है ना, स्टमक भी मैंने बताया था ऑर्गन है। सो हार्ट में क्या होता है, हार्ट क्या करता है, दैट इज पंप्स ब्लड, है ना, ब्लड कैसे, मसल्स में, एंड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। देन लंग्स क्या करता है, फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। ठीक है, और स्टमक क्या करता है, डाइजेस्ट फूड। ठीक है, सो इस तरह से हमारे ऑर्गन लेवल में हम ये ऑर्गन्स को पढ़ते हैं सारे। नाउ 5th इज organ system level, not system level, it is organ system level. So it is a group of organ that work together to accomplish a common function. ठीक है, जैसे मैं बोल रही थी हम अभी आगे जाके अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे,
है ना? तो ऐसे ही हमारे अलग सिस्टम है। एग्जाम्पल का, है ना? जैसे स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल की बात आ गई, है ना? इट्स अ कॉमन टर्म। तो अगर स्केलेटल की बात आई है, दैट मीन्स हम बात करेंगे बोन्स की, जॉइंट की, सपोर्ट की एंड मूवमेंट की। ठीक है, ये होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑर्गन साथ में आके काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आ गई, जॉइंट आ गया, और वो मूवमेंट की वहां पे बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है। दूसरा हमारे आ गया, एक होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, है ना? जैसे कि आपके नेल्स हो गए, आपके हेयर हो गए, आपकी स्किन हो गई, जो कि प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। तो ये आते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। ठीक है, ये हमें आपको बता रही हूँ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल के एग्जाम्पल्स इसके अंदर पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, नाउ नर्वस सिस्टम। अब जैसे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, नर्व्स आ गए, है ना? तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कंट्रोल का एंड कम्युनिकेशन का। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर में, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ऐसी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि उसमें हम सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हार्मोन रेगुलेशन, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब जहां पे भी कार्डियो आ गया, कार्डियो मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन करता है हार्ट हमारा। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, ट्रैकिया, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सब बातें हम कहाँ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो जहां पे भी सिस्टम आएगा, वहां पे आप समझो कि हम पूरे एक सिस्टम की, पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यूरिनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यूरिनरी सिस्टम में आपका किडनी और ब्लैडर आते हैं, है ना? जिसमें हमको जो क्या कर रहे हैं, वेस्ट एक्सक्रीशन जहां पे हो रहा है, वेस्ट एलिमिनेशन जहां पे हो रहा है। ठीक है, और इसी ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जहां पे हम लोग फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हमारा होता है इम्यून और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमें, जिसमें हम डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस की बात करते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, लिम्फ आती है, नोड्स आते हैं एंड स्प्लीन आता है। ठीक है, सो स्प्लीन भी एक ऑर्गन है। ठीक है, और इसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात में हम स्प्लीन, लिम्फ और नोड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये सब किस में आता है, आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक है ऑर्गन लेवल, जिसमें हम एक ऑर्गन की बात करते हैं कि टिश्यू को मिला के एक ऑर्गन बन रहा है। एक होता है पूरा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की बात करते हैं, उनके साथ काम करने और उनके फंक्शंस की बात करते हैं। नाउ ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, इसको आप ऑर्गेनिज्म लेवल ही पढ़ो, इट्स मोर इजी for you. So these represent the highest level of structural organization. At this level, the entire organ system combine together to form an organism like human being. ठीक है, the highest level of structural organization refers to the whole body. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ये सब सबसे यू कैन से कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन, पूरी ह्यूमन बॉडी की, एक ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, और ये हमारा रेफर करता है पूरे होल बॉडी को, किसी भी ह्यूमन बीइंग, वेदर इट इज मेल वेदर इट इज फीमेल, सबकी ये ह्यूमन बॉडी की बात जहाँ होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एक पिक्चराइजेशन किया हुआ है कि देखो केमिकल लेवल है। ठीक है, केमिकल लेवल में क्या हुआ, सबसे पहले एटम थे, एटम के बाद एटम जुड़े, मॉलिक्यूल बना।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगा लो एंड हाइड्रोजन, तो मिलके क्या बनता है, H2, एक मॉलिक्यूल बना वाटर का, ठीक है। फिर ये है आपका सेलुलर लेवल, स्मूथ मसल सेल्स, ये आपका आ गया सेलुलर लेवल, बेसिक, यहाँ पे सेल्स बना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका टिश्यू लेवल, फिर आपके क्या बन गया, एक टिश्यू बन गया, ठीक है। टिश्यू में क्या आ गया आपका, बहुत सारे टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, हमने यहाँ पढ़े थे, आपके टिश्यू बन गए। नाउ टिश्यू से फिर आपका आ गया फोर्थ इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन जो है वो कैसे बनता है, एक या दो टिश्यू या मतलब बहुत सारे टिश्यू मिला के एक ऑर्गन बनाते हैं, तो ये आपका आ गया ऑर्गन लेवल, ठीक है। उसके बाद हम आगे गए, अब इस ऑर्गन का एक सिस्टम है, ठीक है। ये ऑर्गन अकेले तो काम नहीं कर सकता, जब ये ऑर्गन इस सिस्टम के साथ जुड़ेगा तभी पूरा प्रॉपर काम करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके, ठीक है। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद जब ये पूरा एक ऑर्गन ने पूरा सिस्टम में फिट होकर सिस्टम ठीक कर दिया, नाउ अब हमारी पूरी क्या बन गई, एक पूरा होल ह्यूमन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल होल बॉडी, अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें या किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, बिकॉज दिस इज अ बेसिक, लाइक अगर ज्यादा स्पीड में हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, कि हम लोग लेवल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्यों पढ़ रहे हैं, एनीवन, क्या जरूरत है हमको ये लेवल्स पढ़ने की, व्हाई वी रीड केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, क्यों, मतलब क्यों जरूरी है हमें ये पढ़ना एनाटॉमी के अंदर। हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लेवल हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आंसर कर सकता है। ओके, रिद्धि, अनिकेत, प्रार्थना, मैम मेंटेन लाइफ। सॉरी आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है, यस बताइए। मैम मेंटेनिंग लाइफ। नेक्स्ट, मतलब इट्स अ, यू नो, आप जो पढ़ रहे हो दैट इज स्ट्रक्चरल, है ना। आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो जो कि स्ट्रक्चरल है, केमिकल है, सेलुलर है ना। सो आप ऐसा कह सकते हो, हाँ, आपको कहने का शायद आपने वर्ड गलत चूज करे हैं, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें जानना है कि हाउ द बॉडी इज बिल्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बॉडी फंक्शन, डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना, यू नो, हेल्थ साइंसेस को देखने के तरीके से, डिजाइनिंग मेडिकल इंटरवेंशंस, है ना। अगर आप आगे और सुप्रीम में जाते हैं तो ये क्यों जरूरी है, ताकि हम मेडिकल इंटरवेंशंस को समझ सके, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना, या टिश्यू लेवल पे आई, दैट मीन्स वो ऑर्गन लेवल पे भी बैक कैरी फॉरवर्ड होगी, और अगर ऑर्गन लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स वो पूरे सिस्टम लेवल को हैम्पर करेगी, है ना। सो इस तरह डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर एज अ एमपीएस स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा कौन सी फॉरेन बॉडी कौन से ऑर्गन पे कहाँ पे हिट कर रही है, तो उसके लिए आप कोई इंटरवेंशन आगे नहीं बना सकते,
ठीक है। हो सकता है कोई कंटेमिनेटेड वाटर से कोई आपका बॉडी का पार्ट या ऑर्गन का पार्ट डैमेज हो रहा हो, और वो कंटेमिनेटेड वाटर किस ऑर्गन को डैमेज करता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या केमिकल उसका लेवल है ना। उसके बाद ही आप अपना आगे एपिडेमियोलॉजी में जा सकते हो या कोई इंटरवेंशन प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो ये इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। और दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी फंक्शन, शेप, है ना, बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर है, वॉल्स क्या है, चैम्बर्स, फॉर एग्जांपल हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं, है ना, कौन सी एबनॉर्मलिटी है, कौन से डिसफंक्शन है। सो इस सब के लिए हम लोग ये सारे सिस्टम लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, इन सब की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम एंड ओवरव्यू। ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पर ये इकोनॉमी पिक्चराइजेशन हमको दिया हुआ है। द टिश्यू ऑफ 2 or more टाइप कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, और एन ऑर्गन इज ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ बॉडी विच परफॉर्म 1 or more स्पेशल फंक्शन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ब्रेन किस में आता है, नर्वस सिस्टम में। ठीक है। मैंने आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोला था, उसमें हमारा क्या क्या आ रहा था, स्किन आ रही थी, दूसरा हेयर्स आ रहे थे, नेल्स आ रहे थे। ठीक है। इंटेगुमेंट्री में। नाउ एंडोक्राइन में हमारे ऑल ऑफ द सारी ग्लैंड्स हमारी जो आती है वो एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स में। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ स्टमक, इंटेस्टाइन से लेकर एसेसरी ग्लैंड तक है। ऐसी हमारा अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो ये हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे ओवरी, टेस्टिस की बात हो रही है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं। दूसरा है यूरिनरी सिस्टम, इसमें आपका किडनी आता है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में आपकी मसल्स आ गई, तो ये आपका एक ओवरव्यू है ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है। नाउ देयर आर 11 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ओके। फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। ये मैंने ऑलरेडी आपको वैसे ही बताया था कि स्केलेटल सिस्टम में हमारा क्या आता है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस आती है, एंड इट सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, बस हम एक बार रीड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है। नाउ मस्कुलर सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। ठीक है। एंड इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर like the sweat gland, sensory receptor, sebaceous gland, है ना। सो ये होता है हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारी स्किन आती है, हेयर आते हैं, नील्स आते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द body. It gives shape of the body, regulate temperature, help in the excretion of metabolic waste and excess water from the body. ठीक है। Digestive system, alimentary canal consists of mouth, esophagus to आपका लिवर से पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है। ये हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो हमारा माउथ से शुरू होकर एनल कैनाल तक होता है। ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ जी, हाँ बस आ रही होगी। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। It consists of nostril, trachea, bronchi, and lungs. The function of the unit of the lungs is the alveoli, and it helps in the gaseous exchange. ये सारा मैंने आपको भी यहाँ पे पूरा word to word बताया था, बस इस यहाँ पे। तो नाउ अब ये अगर रिटर्न फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पे पूरा इसका एक टेबल बना हुआ है, और इन सब सिस्टम्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जहां पे भी कार्डियो आता है दैट मींस हार्ट की बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। ठीक है। नाउ द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल द बॉडी, ऑल द cells of the body, and help in maintaining the internal environment of the body. ठीक है। Now again excretory systems, it consists kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. ठीक है। It eliminate the waste product from the body in the form of urea. Now nervous system, it consists of the brain, spinal cord, nerve, senses organs like the eye and ear.
ठीक है, एंड इट जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस टू रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। कल मैं क्लास लूंगी, मैं सारे 11 सिस्टम्स के बारे में आप किसी को भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। मैं किडनी के बारे में एक्स्ट्रा नहीं पूछूंगी, सिर्फ मैं इतना पूछूंगी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। तो ये दो चीजें, एक होम्योस्टेसिस कल के लिए और दूसरा सिस्टम का हल्का हल्का ज्ञान, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ये मैं कल आपसे रिवीजन पूछूंगी, तो प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। नोट्स आज जाके पढ़ना, खोलना, किसी को भी क्वेरीज है तो आप लिख लेना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस। नाउ नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंस ऑर्गन्स लाइक आई एंड ईयर, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, टू रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगेन एंडोक्राइन आ गया, एंडोक्राइन में होल ग्लैंड्स के बारे में होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्मोनल प्रोडक्शन ग्लैंड। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स विच रेगुलेट, एक्टिवेट और इनहिबिट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ लास्ट, मैंने पहले भी कहा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कंसिस्ट इम्यून सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, एक इसमें हमने स्प्लीन भी पढ़ा था, मैंने बताया था स्प्लीन इम्यून सिस्टम में, एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। सो ये 11 सिस्टम है आपके, ओके। इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, बेसिक यहाँ पे कंपोनेंट बताया गया है एंड द फंक्शन, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब सिस्टम और ज्यादा डिटेल में हम इसमें आएगा, ठीक है। कल मैं आप सभी से सिस्टम्स, कोई भी सिस्टम का नाम बोल के कंपोनेंट एंड फंक्शन आपसे पूछूंगी, तो प्लीज आप ये 2 चीजें पढ़ के आना और अपनी क्वेरीज मेरे को लिख के आना। अभी कोई कंफ्यूजन है इन सिस्टम्स में तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए।